कहते हैं कि हमारी इस सृष्टि में एक ऐसी शक्ति है जो न दिखाई देती है और ना ही समझ में आती है, लेकिन अगर वो जाग जाए तो पूरा ब्रह्मांड बदल सकता है। वो शक्ति है महादेव का तीसरा नेत्र। एक ऐसी आँख जो खुलती है तो सिर्फ देखती नहीं, बल्कि सच्चाई और श्रम के बीच की हर दीवार को तोड़ देती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये नेत्र सच में खुल जाए तो क्या सिर्फ दुनिया ख़त्म होगी या हमारी सच्चाई सामने आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य के बारे में जिसे सुनकर शायद आपको डर भी लगे और सोचने पर मजबूर भी होना पड़े। महादेव का तीसरा नेत्र, जिसे हम हमेशा विनाश से जोड़ते हैं। लेकिन क्या सच में इसका मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन है या इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। आज की इस कहानी में हम इस नेत्र के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक ऐसे नज़रिए से जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। महादेव का तीसरा नेत्र एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना जितना आसान लगता है उतना ही गहरा और जटिल है। आमतौर पर हम इसे सिर्फ एक विनाशकारी शक्ति के रूप में ही देखते हैं, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो पता चलता है कि यह नेत्र सिर्फ डिस्ट्रक्शन का साधन नहीं है, बल्कि सच्चाई को उजागर करने का माध्यम भी है। यह नेत्र हमेशा बंद रहता है और इसका बंद रहना ही इस सृष्टि के संतुलन का संकेत है, क्योंकि जब तक यह नेत्र बंद है तब तक भ्रम और सच्चाई के बीच एक पतली सी दीवार बनी रहती है। इंसान अपने अहंकार, अपने झूठ और अपनी इच्छाओं के साथ जीता रहता है, लेकिन जैसे ही यह नेत्र खुलता है तो वह दीवार टूट जाती है और हर चीज़ अपनी असली रूप में सामने आने लगती है। जब यह नेत्र खुलता है तो वह सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं जलाता, बल्कि हर उस चीज़ को ख़त्म कर देता है जो असत्य है, जो झूठ है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब कामदेव ने महादेव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की थी तो इसी तीसरे नेत्र की अग्नि ने उसे जलाकर भस्म कर दिया था। लेकिन इस घटना का असली मतलब सिर्फ एक देवता का विनाश नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था, एक संदेश था कि जब भी कोई शक्ति सच्चाई के रास्ते में बाधा बनती है तो उसका अंत होना निश्चित है। यह नेत्र किसी व्यक्ति, वस्तु या बल्कि उसके भीतर छुपे भ्रम और अहंकार को समाप्त करता है। अगर हम इसे एक और नज़रिए से देखेंगे तो यह तीसरा नेत्र हमारे अंदर भी मौजूद है। योग और ध्यान में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ से हमारी समझ, हमारी दृष्टि और हमारी चेतना नियंत्रित होती है। जब यह चक्र जागृत होता है तो इंसान सिर्फ अपनी आँखों से नहीं, बल्कि अपनी चेतना से देखने लगता है। उसे चीज़ें वैसे ही नहीं दिखती जैसे वो बाहर से होती है, बल्कि वैसे दिखती है जैसी वे वास्तव में होती है। और शायद यही कारण है कि महादेव का तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई है। इसलिए जब हम कहते हैं कि महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया, तो इसका मतलब सिर्फ विनाश नहीं होगा। इसका मतलब होता है एक नई शुरुआत का होना, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पुरानी गलतियों को मिटाकर एक नई सच्चाई का जन्म दिया जाता है। यह हमें समझाने की कोशिश करता है कि जब तक हम अपने अंदर के अंधकार को नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक सच्चाई का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। और शायद यही इस नेत्र का सबसे बड़ा रहस्य है कि यह हम डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। और आखिर में सवाल फिर वही रह जाता है, क्या महादेव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक कहानी है या फिर यह एक संकेत है जो हमें हमारे अंदर छुपी हुई सच्चाई की ओर इशारा करता है। क्योंकि शायद असली तीसरा नेत्र कभी बाहर खुलता ही नहीं, वह तब खुलता है जब इंसान अपने अंदर के अंधकार को पहचान लेता है और उसे ख़त्म करने की हिम्मत जुटा लेता है। तो दोस्तों, क्या महादेव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश है या फिर हमारे जागरूकता का प्रतीक है? यह फैसला आपको करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि महादेव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश नहीं लाता, बल्कि हमारे मन के अंधकार को मिटाकर हमें सच्चाई का आईना दिखाता है, तो वो विनाश नहीं कहलाता, वो हमारे अंदर की जागरूकता होती है और फिर हम अच्छे बन जाते हैं। तो ये फैसला आपको ही करना है कि हाँ, हमें अच्छा बनना है या फिर हमारे अंधकार को वैसा ही रहने देना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।